शहजादी एक आदमजात है जो हमें बार बार परेशान करता है और न ही तो नाच गाना करने देता है और न ही कोई सामान लेने देता है। जब हम जमीन पर जाते हैं वो एक ही बात बोलता है, मुझे परिस्तान ले चलो, मुझे परियों की शहजादी से मिलना है। अच्छा ले आना, जरा हम भी तो देखें कौन आदमजात हमसे मिलना चाहता है। शहजादी साहिबा ये क्या कह रही हैं? एक आदमजात को परिस्तान बुलाना चाहती हैं? शायद आप ये भूल चुकी हो, जिस दिन से ये दुनिया बनी है आदमजात परियों के दुश्मन हैं। कहीं ऐसा ना हो वो आदमजात परिस्ताना के सारे परिस्तान को तहस महस कर दे। हाँ शहजादी, अलीना परी सही कह रही है। हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। फटा लिबास, मासूम चेहरा, हमें तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है। अच्छा ये भी तो हो सकता है तुम्हें मासूम बन के दिखाता हो और मकसद कुछ और हो। शहजादी साहिबा हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं उस आदमजात को परिस्तान नहीं बुलाया जाए। बाकी आपकी मर्जी, जो फैसला लेंगे आप ठीक ही लेंगी। वो आदमजात हमें क्यों नुकसान देगा, वो भी तो खुदा का बंदा है। हम इजाजत देते हैं उस आदमजात को परिस्तान लाया जाए। जो हुकुम शहजादी, अल्लाह हाफिज। तू जो पर्दे में है, अरे तू जो पर्दे में है, पास बुलाऊं कैसे? दिल में जो आग लगी है उसे बुझाऊं कैसे? मेरा महबूब लाखों में हजारों में हंसी, उसकी तस्वीर को जमाने को दिखाऊं कैसे? झालं ना, पता नहीं कब वक्त रे, झालं रात रात में सारे ईंटों ढाक ले रहे कम वक्त हैं। वाह झालं ना, पट्ट करके डाल दिया। वाह झालं, बासुन वाह पूरा दिन हो गया तुझे बैठ ढाक कम वक्त हैं। वाह झालं पूरा दिन हो गया तुझे 1 रुपए का भी काम नहीं करके दिया तूने। अरे मुंशी जी छुपो तो, मुंशी जी मैंने कई चक्कर लगा दिए, बहुत काम कर रहा हूँ मैं। नो 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 कैसे? नो नो नो। ए आदमजात चलो हमारे साथ, तुम्हें परिस्तान की शहजादी ने बुलाया है। क्या कहा? परियों की शहजादी ने बुलाया? जिसका था मुझे बरसों से इंतजार, आज होने वाला है उसका दीदार। ऐ खुदा तूने मेरी सुन ली। क्या सोच रहे हो आदमजात, जल्दी चलो हमारे साथ। कुछ नहीं। उस्मान! तुमने आवाज किसको दी? हमने तो शहजादी से तुम्हारी इजाजत ली थी। हम किसी दूसरे को आपके साथ नहीं ले जा सकते। तू साला निकल ले, आजा, तेरा बस की नहीं है काम करना, निकल ले। नहीं मुंशी जी ऐसा ना करो, मैं तो काम करता रहूंगा। बस हाले 1 रुपया नहीं मिलने का आज का। रुपया मिले या ना मिले, मुझे मेरे दोस्त की आवाज आ रही है, शायद वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। बस हाले मैं भी तो परेशान ही हूँ। परेशान हो तो इसे पकड़ो और ढो अपने हाथ से ईंटें। बाबा सुन ले साला कहाँ फंसाइया कम वक्त। वाह भाईजान अब किसे बुला के लेकर आऊं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर भाईजान मैंने ईंटें नहीं डाली तो मालिक साला मुझे मारेगा। वह रुक साली से पहली मना करी मैंने, मत भेजे भट्टे पे हैं। वही हाथ मुंशी से ईंटें ढुलवा दी। रुक साला, आ रही हो घर को, तेरी बक्कल दारू है झाली हैं, मुझे फंसवा दिया यहाँ पे। आ रही हो झाली, साहब की तरह बक्कल दारूंगा। चल बेटे देख चिल्ली, अब तो एक आधी डालनी पड़ेगी। अबे मैं क्यों भाग रहा हूँ हैं? अबे मैं तो किरिस हूँ, उड़ सकता हूँ। अबे यार कभी कभी मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ है ही नहीं कोई। अबे यार ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया? जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है मेरी शक्तियां काम ही नहीं करती हैं यार। अबे अब तो मुझे ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ेगा। चलो ए आदमजात, लगता है नहीं तो तुम्हारा दोस्त आएगा और नहीं तुम जाओगे। चलते हैं हम। रुको रुको, मैं आ गया। हाँ बता क्या परेशानी है? अरे परेशानी कुछ ना है, हमें परिस्तान चलना है, परियों की शहजादी ने बुलाया है। अरे क्यों पड़ रहा है चक्कर में? ये दो हम दो यहीं पे कर लेते हैं शादी।
करेंगे 8-10 बच्चे और तू धोइए उनके कच्चे। तुम दोनों फिर से बातें करने लगे। दोनों चलेंगे? हाँ दोनों चल मेरे दोस्त। संभाल के खड़ा हो जा। अरे मैंने कह रहा था तुम ना आ रही क्या? अरे तुम भी आ जाती इस पे चटाई पे, चारों जने हंसी मजाक करते हुए चलते। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, हमारे तो पर हैं, उड़कर चले जाएंगे और ये चटाई तुम्हें परिस्तान पहुंचा देगी। ओबे ये तो बड़ी अजीब की चीज है भाई। अबे ना तो इसमें पहिए हैं और ना स्टीयरिंग है। अबे गिरा मत दिए भैया सिमाल के। ओबे एक बात सुन ले मेरी, मैं यूं कह रही हूँ जब तेरा मामला वहाँ फिट हो जा तो एक काम जरूर कर लिए, दहेज में चटाई जरूर ले लिए। मैं तो अपने अब्बा के साथ बाजार भी इससे ही जाया करूँगा करने के लिए। अबे यार मुझे इस बात का डर है कहीं तू पाकिस्तान जाके कुछ गड़बड़ मत कर दिए। अपना मुंह बंद रखना। अबे मुंह बंद है मगर इसको बड़ा मजा रही है। अबे समझ ले रही है। मुझे गिराएगा क्या? तुम हो पाकिस्तान की शहजादी, इतनी खूबसूरत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। हाँ बताइए, क्यों हमसे मिलना चाहते थे आदमजाद? मेरी अम्मी जान की बस एक ही तमन्ना है, दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मेरी बहू हो। लगता है यहाँ हमारी दाल ना गलने की है। और हाँ, मुझसे मदद मत मांग लिए, मैं इस दुनिया का क्रिस नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया का क्रिस हूँ। अबे यार मुझे तो ऐसा लग रहा थोड़ी देर और रुका तो सारी मेरी पैंट गीली हो जाएगी। चुप हो। ए आदमजाद, तुम्हारी अम्मी जान चाहती हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत उनके घर की बहू हो, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ऐ पाकिस्तान की शहजादी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कौन होगा? तुम ही मुझसे शादी कर लो। ए आदमजाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अगर शहजादी ने मेरे हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर देती। हमारे परिस्तान में आके तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की? ये गुस्ताखी नहीं, पागलपन है। मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, शादी तो मैं तुम ही से करूंगा। और मैं तुमसे आई लव यू मेरी जान। ए आदमजाद, तू हमें जानता नहीं, तू कहाँ और हम कहाँ? ऐ खुदा, ये कैसा इम्तिहान है? मोहब्बत की तो अर्श पे और इजहार किया तो फर्श पे। अरे मैया मर गया रे, कितनी ऊपर से फेंक को मारा है। अबे अबे दब गया बे मैं तो। अबे कोई तो निकालो। अबे ये कहाँ मर गया सुतरी का? अबे आलम, ये तो मेरे दोस्त की आवाज है। उस्मान, खुदा का शुक्र है बस तो गए। उस्मान, अबे आलम, अबे बचा ले मुझे। हैं भला मुझे कौन क्यों बचाएगा? मैं तो खुद कुरिश हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ ना। मेरा दोस्त कहाँ आलम? लगता है वो पुराने अड्डे पर होगा। अरे मैं तो गिरा था पानी में, पता ना मेरा दोस्त कहाँ गिरा होगा। उस्मान, उसकी बहन की मजे मजे। अरे तू कहाँ था मेरे दोस्त? तू लैंड क्यों ना हुआ? तू तो क्रिस है। अबे यार मेरी शक्तियाँ सही करके काम नहीं कर रही, कभी तो एकदम से लैंड हो जाता हूँ और कभी शक्तियाँ काम नहीं करती तो ऐसे ही भट्टे देने गिर जाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने ताबीज घंटे करा दिए, जब तो मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। अरे तू वो सब छोड़, तू ये बता वो चटाई कहाँ जिस पे हम बैठ के गए थे? अबे चटाई को छोड़, खुदा का शुक्रिया अदा कर, सही सलामत है हम दोनों, वरना जितनी ऊपर से हम गिरे हैं ना, अब तक हमारी हड्डियों का सुरमा बन गया होता। तेरा शुक्र है परवरदिगार कि आज मुझ पर ये जादू का सामान है, जिस सामान से कि मैंने अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया है। अल्लाह ने आज मुझे इस कामयाबी पे पहुंचा दिया
कि मैं शहर अफ़गानिस्तान अपने ये जादू का सामान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ शहर अफ़गानिस्तान वहाँ के शहंशाह ने मुझे बुलवाया है। तेरा शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार में। अरे लगता है ये दो परदेसी अनजान मुसाफिर बैठे हुए हैं। चलता हूँ मैं इनकी परेशानी पूछता हूँ चल के। अरे अनजान मुसाफिर, लगता है तुम दोनों परेशान हो। क्या परेशानी है मुझे बताओ। अबे तू कौन है भैया, और तुझे हमारी परेशानी का कैसे पता? मैं हूँ बंगाल से आया हुआ दिलचैन जादूगर, और मैं रखता हूँ हर दिल की खबर। मुझे सब बातों का मालूम है तुम परेशान हो। बताओ क्या परेशानी है। हम कैसे मान ले तू जादूगर है? अगर तू जादूगर है तो कुछ जादू दिखाओ। जादू दिखाऊं? हाँ दिखा दिखा दिखा। तुम दोनों जादू देखोगे? हाँ देखेंगे, जादू ओहो, देखेंगे। लो जादू देखो। मैं तुम्हें आज जादू दिखाता हूँ, बोलो क्या देखोगे? कुछ भी दिखा दे। कुछ भी? अरे हाँ। कुछ खाना है? खाना नहीं है। कुछ पीना है? हाँ हाँ, पेप्सी पियेंगे। ये है कोल्ड ड्रिंक। ये तो कोका कोला। अबे भैया लाल वाली मंगा, लाल वाली। फैंटा। अबे यार, ये कोई जादू है? हैं? अबे कोई नया दिखाना है तो। मैं ऐसा जादू दिखा दूंगा कि तेरे जिस्म के हर पुर्जे से पानी निकाल दूंगा। पानी निकालोगे मेरे शरीर में से? जब पानी निकलवा जा। अबे यार कहीं ऐसा ना हो मुझे गायब कर दे। मैं हूं ना, तू जा। पानी निकाल दिया। पीछे से निकाल दिया। अबे तू चुप ना। देखा मेरा जादू? मेरा नाम दिलचैन जादूगर यूं ही नहीं है। मैं बंगाल से आया हूँ जादू दिखाने के लिए, तो मेरे पास कुछ सौदा है। जादूगर तो बढ़िया। अच्छा तुम कुछ भी बना सकते हो? हाँ कुछ भी। अरे वाह, तो एक काम करो, तुम जो है ना 500 के 1 करोड़ रुपए बना कर दे दो। तो बे 1 करोड़ रुपए नहीं बना सकता मैं 2-4 नोट बना सकूं। अबे मैं तुझसे पहले कह रहा, ये फर्जी जादूगर है। अबे तेरी अरे तू जादूगर को छोड़, तू ये बताओ सयादी से कैसे मिलेंगे? अब तो बस अल्लाह का ही सहारा है। ऐ खुदा, तू कोई अल्लाह का नेक बंदा भेज दे जो हमें पाकिस्तान ले जाए। तू टेंशन मत ले मेरे यार, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अबे ये कौन सी आफत आ गई? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों हुक्म है मेरे आका? 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 यहाँ कौन है? क्या देख रही है भाई? अबे मैं ये देख रहा हूँ, तू यहाँ पे आका किसको बोल रहा है? अबे झुकेले, मैं तुम्हें आका बोल रही हूँ। पहले तो ये बता कमरबंद किसने खींचा? कमरबंद इसने खींचा। ये खींचा वही मेरे आका है। इसका मतलब तू हमारा गुलाम है? हाँ मेरे आका, जो कोई भी ये नाड़ा खींचेगा मैं उसका गुलाम हूँ मेरे आका। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? हमारी सारी परेशानी में काम आगा। हाँ हर परेशानी में। भैया बना छोड़। अबे जिन, अबे एक बात तो बता, तू वहां से भागा क्यों? भागा क्यों था? बाबले शेर आ गया था वहाँ। 2 मिनट अगर रुक जाता तेरी बोटिया का पता न चलता। बता रही हूँ शुक्ला। और हाँ तू अगर ऐसा कोई बड़ा जानवर आ जाना, याद मत कर लिए, बुला भी मत लिए जरा से भी। बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। अच्छा मतलब अगर इस कमरबंद को खींचूंगा तब भी ना? कमरबंद खींचने की तो छोड़, तू कमरबंद तोड़ भी देगा तब भी ना आऊंगा। अबे इंसानों का जिन्नात हूं मैं, कोई जानवरों का जिन्नात थोड़ी। यार मुझे तो ये फर्जी जिन्नात लग रहा। किसे कह रहा फर्जी? ये अगर एक चप्पल मार दिया तो साले 33 सलाह में गिरेगा जाके। हुक्म दे देंगे, गोली बन जाऊंगा ऐसे। अरे ना ना, ओ, हमारा एक काम करोगे? क्यों हुक्म है मेरे आका? परियों की शहजादी से मिलना है। परियों की शहजादी से? पर क्यों मेरे आका? वो हम तुझे बाद में बताएंगे, बस तो हमें ले चल।
मैं परिस्तान तो नहीं लेकर जा सकता मेरे आका, लेकिन मैं तुम्हें परियों से मिलवा सकता हूँ। मतलब हम समझे नहीं यार। हम तीनों को चुड़ैल घाट जाना होगा। आज रात वहाँ परियों का नाच गाना है, लेकिन याद रखो वहाँ जाना इतना आसान नहीं है मेरे आका। तो फिर हम कैसे जाएंगे वहाँ जिन? हमें उन चुड़ैलों से लड़ना होगा, तभी हम परियों तक पहुँच सकते हैं मेरे आका। अबे चुड़ैलों से लड़ना हो या चिमकादरों से लड़ना हो, दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। तेरे आका उस रसीली नागिन से बहुत प्यार करते हैं। आका कहाँ से पकड़ लाए से चकचुंदर को? रोटियों में भारी लग रहा है मुझे तो ये। ठीक है सुनाने, तुम पकड़ लो आका, इसका कोई भरोसा ना कभी अम्मा की सलवार में डाल ले। चलो हाथ पकड़ ले।